हेलो गाइस, आज हम आए हैं मेडिकल सेंटर। आज बनी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ है और आज नहीं, वो 15 दिन से बीमार है। सर्दी हो रखी है उसको, तो आज हमको डॉक्टर को दिखाना था, तो हमने कहा चलो दिखा ही लेते हैं, क्योंकि नोज़ ही बराबर से बह रही है उसकी। वो हम दवाइयाँ भी दे चुके, पर दवाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने अपनी टैक्सी कर ली और हम निकल दिए। और ये जो मेडिकल सेंटर है हमारे घर के पास में ही है, एक मॉल सर्किल वहाँ पे ही है। तो गाइस हम आ गए और इसके बाद हम चल दिए अंदर। तो हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड टंगा हुआ है, साइड से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सारे डॉक्टरों का लिस्ट है, नाम है, आपको जो डॉक्टर को जैसे भी दिखाना हो, आपको जो प्रॉब्लम हो उस हिसाब से आप दिखा सकते हो। हमको चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो हमको वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए। और गाइस आप ये देखें, आपको कहीं से हॉस्पिटल लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो मरीज देखने को मिलेंगे और ना ही डॉक्टर ही दिख रहे हैं। डॉक्टर भी जब फ़ोन करते हैं तब आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार रहते नहीं हैं। तो एक टाइम रहता है कि इतनी से इतनी टाइम तक इस मॉल में बैठते हैं, उस मॉल में बैठते, इस तरीके से डॉक्टरों की टाइमिंग रहती है। मॉल के जस्ट सामने था ब्रांडलेस, और यहाँ का ये ब्रांडलेस जो है बहुत अच्छा शॉप है और ये ऑनलाइन भी है। तो यहाँ पे किड्स का सामान बहुत अच्छा मिल जाता है, लेडीज़ का भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो अनी बनी तो जो है वहाँ से भागकर सीधा यहाँ आ गए कि कौन बैठेगा वहाँ पे, और हमको वेट भी करना है। और हम लोग आ गए सीधा किड्स सेक्शन में। तो अनी बनी कुछ ना कुछ लेने की जिद कर रहे थे। तो आज थोड़ा उनका मूड भी सही नहीं है, बहुत परेशान भी कर रहे हैं और रोना धोना भी चालू है। बनी की आज आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, उसका गला बहुत भारी भारी सा है। और ये देखो, अगर इनको टॉयज़ नहीं दिलाते हैं तो ये अपने कपड़े इस तरीके से खींचना स्टार्ट कर देते हैं, ना किसी तरीके से परेशान करते हैं कि इनको इनके हिसाब का ही दिलाओ। और भाई यहाँ पे कुछ हम डांटना और बच्चों को कुछ कह नहीं सकते किसी के सामने। इस चीज़ का अनी बनी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं मम्मा डैडी बाहर बहुत सलीके से रहते हैं जिसमें कि मम्मा बिल्कुल डांटती भी नहीं, मारती भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना मारना डांटना बिल्कुल अलाउ नहीं है बच्चों को। हमारे इंडिया में तो होते हैं, अभी तक हम धो ही देते हैं इनको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो गाइस बस अनी बनी ने अपने टॉयज़ लिए और वहाँ पे एक लड़की मिल गई। वहाँ से अनी बनी ने काफ़ी बातें की, लेकिन उस लड़की ने इनसे फ्रेंडशिप नहीं की और वो ना ही इंटरेस्ट थी इनसे बात करने में। अनी बनी तो पीछे लगे रहे। इसके बाद ना हम थोड़ा सा अनी बनी को खाना खिलाने के लिए ले गए, क्योंकि ये थोड़ी भूखे हो रहे थे। तो खाना नहीं, बस फ्रेंच फ्राइज वगैरह ही खाएंगे। तो वहीं रास्ते में हमको ये ड्राई फ्रूट का सेक्शन मिला। और आप ये बताओ ना, कितने सुंदर तरीके से पैक करते हैं ये लोग ना। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ड्राई फ्रूट काफ़ी सस्ते रहते हैं। और गाइस मैं तो सही बताऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा महंगा यहाँ पे सब्जी लगती है। ये लगे हुए हैं मॉनिटर, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसी में आपके पैसे भी कट जाएंगे, आपको स्लिप मिलेगी और आप स्लिप जाके काउंटर पे दे दो और आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, तो वो आपको बुला के दे देंगे। तो बस अनी बनी को फ्रेंच फ्राइज़ ही खानी रहती है, तो एक चॉकलेट और फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को दी। मेरा फास्ट है, बनी की रेडी नाश्ता करके आए थे, तो उनका ऑफिस का थोड़ा सा काम था तो वो वहीं करने लगे और अनी बनी ने अपना खाना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी, बनी अपनी चॉकलेट खा चुका था, अनी खा रहा था। बनी को अनी से चाहिए थी चॉकलेट। अब वो बोला तो मम्मा मुझे थोड़ी सी दिला दो। अब अनी बनी का मन होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, लेकिन उसने देते ही मन बढ़िया हो गया बनी का। बनी ने वो चॉकलेट खाई और इसके बाद फ्रेंच फ्राइज खाई तो कभी कभी तो बहुत अच्छी शेयरिंग कर लेते हैं, कभी कभी ना ये लोग शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करते। तो गाइस आज हम जो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं, तो दुबई में मैंने हमेशा ही सुना है कि बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। तो वाकई यहाँ पे दवाइयाँ बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप बिंदास डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंश्योरेंस के बाद हमारा खर्चा इंडिया के बराबर ही होता है। तो गाइस डॉक्टर के आते ही हमने अपना कैमरा बंद कर दिया और अनी बनी को दिखाया। डॉक्टर ने हमें 15 मिनट देखा, अनी बनी को बहुत अच्छे से चेक किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दवाइयाँ दे रही हो। तो हम इंडिया से जो दवाइयाँ लाए थे और वो जो हम उनको देते हैं नॉर्मल वो दे रहे थे। तो उन्होंने बोला यहाँ का जो वेदर है उसके हिसाब से ये दवाइयाँ बच्चों के लिए हैवी डोज है, इसलिए ये डोज यहाँ नहीं चलता है, तो आप ये डोज मत दें। और उसके बदले उन्होंने फिर कुछ और दवाइयाँ दी अनी बनी को, और नेबुलाइज करने के लिए भी कुछ लाइट वाली दवाई दी। तो हम वो लेके आ गए और अनी बनी मस्ती में लग गए। और यहाँ पे थी एक मशीन जिसमें गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी सारी चीज़ें थी। तो थोड़ा सा गर्म पानी अनी बनी को पिलाया और हमने चाय भी पी। तो गाइस बस आज का दिन यही था। और सच में आज सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सच बताऊँ, अगर आपका इंश्योरेंस है ना तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकतर मैंने देखा है
आप जब भी कभी दुबई आते हैं या किसी भी देश में जाते हैं तो लगभग इंश्योरेंस आपको, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलता ही है, जिसकी वजह से आपकी ये लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है बच्चों को दिखाने के लिए। अभी आप ये सोचिए कि हमको 9-10 महीने से ऊपर हो गया है और हम पहली बार अनी बनी को यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए। मतलब यहाँ का वेदर इतना अच्छा रहता है कि बच्चे नहीं बीमार होते, बड़े बीमार नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में तो बारिश में, सर्दी में, गर्मी में बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है, एकदम से सर्दी पड़ती है, एकदम से गर्मी पड़ती है, फिर बारिश आ जाती है। यहाँ पे लगभग गर्मी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सर्दी भी बहुत लाइट पड़ती है। और सच बताऊँ, आज मैं यहाँ पे डॉक्टर को दिखा के एक संतुष्टि और हो गई कि जो डर रहता है ना कि अरे कैसे दिखाएंगे, डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंडिया जैसे ही पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, बाकी वैसा ही है। हमको एक टैक्सी खड़ी मिल गई तो हमको बुक नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम टैक्सी बुक करते हैं ना तो हमको 12 दिरहम लगते हैं, दोपहर का टाइम है क्योंकि, और ये हमको 5.5 दिरहम में मिल गई। और इसके बाद फिर जो बिल आएगा वो अलग से रहता है, लेकिन स्टार्टिंग 5.5 दिरहम से हुई है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।